हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, गेट 2007 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट टाइप दो क्वेश्चन सही हैं, तो बेसिकली 4 मार्क्स का आया था। सो द करंट IT is cast in the figure flows through a initially uncharged capacitor। तो ये जो करंट है ये एक इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर से फ्लो हो रही है। बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट t is equals to 5 माइक्रोसेकंड विल बी। तो t इज इक्वल टू 5 माइक्रोसेकंड पे इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज पूछा है। तो बेसिकली q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन i dt होता है, पता अच्छी तरह से हमें। तो ये करंट जो है एक कैपेसिटर के थ्रू जा रही है। तो फाइनली मैं अगर इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके लिखता हूँ, या तुम्हारी मर्जी है। देखो, दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तुम चाहो तो q t की एक वैल्यू निकाल सकते हो एक टाइम के रिस्पेक्ट में, जो मैं निकालूंगा नहीं, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। और तुम चाहो तो सीधे सीधे Q5 निकाल सकते हो। Q5 क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन 0 से लेके t, एग्जैक्ट लिमिट बोलूँ तो माइनस इन्फिनिटी से t आएगी, फिर माइनस इन्फिनिटी से 0 में ब्रेक होगी, 0 से 1 में ब्रेक होगी, 0 से 2 में ब्रेक होगी, 2 से फिर t में ब्रेक होगी, कोई भी रैंडम टाइम पे। ठीक है, तो अगर बिल्कुल प्रॉपर टर्म से बात करूँ तो, लेकिन यहाँ पे तुम सीधे सीधे अगर तुम Q5 निकालना चाहते हो, तुम सीधे सीधे क्या कर दोगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 तक इंटीग्रेशन कर दो, उसका काम हो जाएगा तुम्हारे पास i t dt। अब इनिशियली अनचार्ज पड़ा है कैपेसिटर, तो बेसिकली मैं इसको 0 से लेके 5 लिमिट डाल सकता हूँ, क्योंकि इसमें इनिशियली अनचार्ज किया है, इनिशियल टाइम 0 ही मान के चलते हैं अपन। तो इसलिए मैं 0 से 5 लिमिट डाल सकता हूँ। सो इंटीग्रेशन, और अब इसमें तो ज़्यादा मेहनत तुमको कराऊंगा फालतू में, तब भी देख लो फटाफट। 0 से 5, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा इंटीग्रेशन को, तो 0 से लेके 2, फिर इस वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे क्या है चार्ज की वैल्यू, इस रीजन में कितना दिख रहा है, स्लोप में 2 दिख रहा है स्लोप, तो 2t आ जाएगी dt। किसमें, अब टाइम की यहाँ पे यूनिट ध्यान रखना, माइक्रो सेकेंड है, प्लस इंटीग्रेशन 2 से लेके 5 तक इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। इस लाइन की इक्वेशन आराम से, तुम मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन सिंपल सा क्या है, तुमको यहाँ पे एक शेप दिख रहा है, उसका तुम अगर एरिया निकालो तो वही तो एरिया अंडर द ग्राफ होगा। तो पहली बात तो इसका एरिया निकालते हैं अपन। तो हाफ एरिया A1 निकाल रहा हूं मैं, हाफ बेस, व्हाट इज द बेस, इज 2, हाइट इज 4। गेटिंग माय पॉइंट। इसमें दो तरीके से कर सकते हो तुम, या तो ये टोटल एरिया निकाल लो और ये वाला पार्ट माइनस कर देना, लेकिन यहाँ पे मैं ये वाला ही फॉलो कर रहा हूँ। चलो दोनों तरीके से कर देंगे, तो मेथड 1 से कर रहे हैं। हाँ, तो किधर थे अपन, हाफ बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पे जो हाइट बेस है ना, वो किसमें, माइक्रो सेकंड में। ये बात तुम गलती अगर तुम कर दोगे तो लफड़ा हो जाएगा यहाँ से, तो माइक्रो सेकंड में ध्यान रखना, नहीं तो तुम बिना इसके क्या आंसर दे दोगे, 4 कोलम आंसर दोगे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 4 माइक्रो कोलम। वो तो तुम्हें ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए तुम फटाफट कर दोगे। ओके, करंट भी मिली में, तो 10⁻³ और 10⁻⁶, ऑप्शन में नैनो है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन रहा है, -9, तो नैनो कोलम ऑप्शन में दिख रहा है। तुम ज्यादा ध्यान नहीं दोगे तब भी हमेशा यूनिट ध्यान रखो, हर क्वेश्चन में आखिरी में ये बताना पड़ता है। सिमिलरली A2 निकालना है, A2 क्या हो जाएगा ये पूरा, तो इसको दो पार्ट में तोड़ता हूं मैं। तो A2 को दो पार्ट में तोड़ेंगे तो अपन ये अलग, मेरे को क्योंकि क्या बोलते हैं उसे, ट्रेपेजोइडल का एरिया निकालना नहीं आता। वैसे मैं जब भी भूल जाता हूँ मैं ट्रेपेजोइडल बना देता हूँ फटाफट। ये लो, ये एक ट्रेपेजोइडल है, तो इसका एरिया अगर अपन जनरल टर्म्स में बात करें, हमेशा तुम आदत डाल दो तो तुमको थोड़े टाइम बाद ये फॉर्मूला याद रहने लग जाएगा। खैर मेरे को याद नहीं रहता, पता नहीं क्यों। और ये तुम्हारे पास बेस है, इसको H1 बोल लो, इसको H2 बोल लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली हेड देखो, H1 - H2, तो हाफ H1 - H2 इंटू बेस, प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया, बेस इंटू H2। तो यहाँ पे जब तुम देखोगे तो H2 इसके साथ जाएगा, तो फाइनली H1 + H2 by 2 टाइम्स बेस बनेगा ये। ठीक है, तो डायरेक्टली तुम ये फॉर्मूला भी फॉलो कर सकते हो, या तुम यहाँ से दो पार्ट में तोड़ सकते हो, ये निकाल सकते हो और ये निकाल सकते हो। मैं डिराइव कर लेता हूँ जब भी मेरे को बहुत ज़्यादा टफ लगता है क्वेश्चन की, भाई इतनी मेहनत कौन करे, लेकिन भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ। तो यहाँ पे हाइट कितनी दिख रही तुम्हें, जरा क्वेश्चन में यहाँ पे हाइट कितनी दिख रही है तुम्हें, ये देखो कितनी है ये हाइट, 2, और ये हाइट कितनी है, 4। तो 2 + 4, ओके, तो 2 + 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना, क्या करना है, हाइट रह गई ना, बेस रह गया। तो बेस कितना देखो जरा, 5 और ये 2, तो कितना बेस आ गया तुम्हारे पास, 2 से 5 पे 5 - 2 बोल सकते हैं, 3 सीधे से लिख सकता था मैं, फालतू नंबर कर दिया मैंने। 3 × 3 कितना आ गया, 9 नैनो कोलम। तो फाइनल चार्ज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एरिया 1 + एरिया 2 कितना आ रहा है, ये देखो जरा, 13 नैनो कोलम। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। द कैपेसिटर चार्ज अप टू 5 माइक्रोसेकंड
एज पर द करंट प्रोफाइल गिवन इन द फिगर। ठीक है, तो ये जो भी है ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो 5 माइक्रोसेकंड तक अपन ने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया है, जो भी गिवन करंट प्रोफाइल है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ इंडक्टर ऑफ 0.6 मिली हेनरी, देन वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आफ्टर 1 माइक्रोसेकंड। तो दिस इज गुड क्वेश्चन। पहले वाले जनरली हमेशा लिंक टाइप में पहले वाले बेकार होते हैं, सेकंड क्वेश्चन अच्छा होता है हमेशा। तो अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो आपने कैपेसिटर लिया था इसको कितने से चार्ज कर रखा था, अपने 13 नैनो कूलम से चार्ज कर दिया था, और फिर फाइनली अपन इसको इससे किससे कनेक्ट कर दिया, ये कैपेसिटर है, और यहाँ पे अपन ने इसको इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया जिसकी वैल्यू कितनी है 0.6। अब जैसे ही अपन ने इसको एक इंडक्टर से कनेक्ट किया, यहाँ पे स्विच मान लो, जैसे ही अपन ने इसको एक इंडक्टर से कनेक्ट किया, उसके बाद अपन को 1 माइक्रो सेकंड पे उस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बताना है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब मैं जब भी बताता हूँ यहाँ पे तुमको रजिस्टर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कौन सा सर्किट है, सेकंड ऑर्डर सर्किट है विदाउट आर, तो इसको हमेशा किससे सॉल्व करो, लाप्लास से। तरीके बहुत सारे सॉल्व करने के, तुम किससे सॉल्व करो, लाप्लास से, ज्यादा आसानी रहेगी, फटाफट अपन सॉल्व करते हैं। तो कितना इस डायरेक्शन में पहले से इनिशियली चार्ज था, तो VC नॉट निकाल लेते हैं सबसे पहले अपन। तो कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, कैपेसिटर की वैल्यू है आपके पास 0.3 नैनो फैराड। ओके, तो Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ से जो V आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय, भूल गया मैं, 0.3, नैनो से नैनो कैंसिल हो जाएगा, 130/3। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाद में देखते रहेंगे। तो इतना वोल्ट उसके पास कैपेसिटर पे है। ठीक है, तो VC 0 माइनस डिवाइड बाय S कितना होगा, ये 130 डिवाइड बाय 3S। सिमिलरली ये होगा 1/SC, SC की वैल्यू बाद में डाल देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास LS। ठीक है, दूसरा तरीका मैं बता दूंगा सॉल्व करने का इसको फटाफट। यहां से इसका लाप्लास लोगे, फटाफट सॉल्व कर लोगे, तुमको हर उसको दिखाता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लाप्लास लो। अब तुम्हें पूछा, अगेन वही गलती है, इस कैपेसिटर को तुमको ये नहीं मान लेना, क्या पूछा है, किसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो कैपेसिटर ये नहीं है, कैपेसिटर ये पूरा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज बताना है। इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे बताओगे, इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज बता दो, वही इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा। अगेन वही गलती बार बार करते हो, मैंने पहले लेक्चर पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में बता चुका हूँ, कैपेसिटर ये पूरा है, ना कि ये अकेला। इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल दोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तुमने एक्सपेंड इस कैपेसिटर किया है, तो यही तो ये बैटरी भी तो उसका पार्ट है। तो इससे सिंपल तरीका क्या है, तुम सबसे पहले इंडक्टर का अक्रॉस वोल्टेज निकालो, जो इंडक्टर का अक्रॉस होगा वही कैपेसिटर का अक्रॉस होगा। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। ठीक है, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या बोल सकते हैं अपन, दूसरा तरीका है अपने पास, सीधे सीधे मैं VCT की जनरल इक्वेशन लिख सकता हूं। तुम्हें पता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, विदाउट आर है, तो इसका कैसा आएगा, अनडैम्प्ड रेस्पॉन्स आएगा, और अनडैम्प्ड रेस्पॉन्स कैसे दिखता है, A cos ऑफ ओमेगा t प्लस B sin ऑफ ओमेगा t। सिंपल, सिंपल है कि नहीं है। सिमिलरली इसमें t इज इक्वल टू 0 डालूंगा, तो इसमें इनिशियल कंडीशंस यूज करूंगा बेसिकली मैं। तो इनिशियली इंडक्टर तुम्हारा क्या पड़ा था, डिस्चार्ज पड़ा था, कैपेसिटर तुम्हारा क्या पड़ा था, चार्ज पड़ा। जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, इंडक्टर क्या करंट फ्लो कराने देगा, नहीं, वो बोलेगा मेरे अक्रॉस पहले भी करंट 0 थी, जस्ट इंस्टेंट के बाद भी करंट 0 होगी। सबसे पहले तो चार्ज की बात कर लेता हूं, तो VC 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A, ये पार्ट तो पूरा 0 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बताओ मुझे, A की वैल्यू कितनी है, 130/3। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ जो मैं बहुत कम यूज करता हूँ, बट तुम जब भी इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास ये डायरेक्ट आंसर आएगा, तो कोई निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम इसमें आदत डालते हो तो तुम्हारे आंसर्स बहुत जल्दी आ जाएंगे। क्लियर है मेरी बात। सेकंड जो है वो क्या है, IL 0 प्लस, इधर भी प्लस लगा लो, वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब IL 0 कैसे निकालेंगे, मेरे पास क्वेश्चन मार्क, कैसे निकालेंगे, तुम क्या निकाल दो, IC निकाल दो, ICT की इक्वेशन निकाल दो और उसमें 0 पुट कर दो, क्योंकि दोनों क्या किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। अब सीरीज और पैरेलल दोनों, ये दोनों किसमें, सीरीज एज वेल एज पैरेलल। ये बात भी अलग क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारे लिए इंटरव्यू के लिए, छोड़ो उसकी बात। तो मैं अगर निकालना चाहूं तो IC इज इक्वल्स टू IL इज इक्वल्स टू C dV/dt। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो A ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t, और बाहर एक माइनस का साइन, प्लस B ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t, और इसमें 0 डाल दूंगा, वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात। तो जैसे ही मैं करूंगा तो 0 डालूंगा, तो B की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 0। तो सीधे से तुम्हारे पास VCT का जो एक्सप्रेशन निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, A की वैल्यू 130/3 cos ऑफ ओमेगा t। अब ओमेगा की वैल्यू हमेशा किस क्या होती है एलसी सर्किट में, 1/LC। जरा इसकी वैल्यू निकालो फटाफट, कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। तो चलो ऊपर 0.3 10 to the power -3 तो -9 मल्टीप्लाइड बाय किधर गया, 0.6 10 to the power -3। ओके, रूट लिया, इनवर्स किया,
तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, बताने की कोई मतलब नहीं, कैलकुलेटर में डालना, तो मैं बता देता हूँ अभी। चलो 2.35 10 to the power 6, 2.357 2.357 10 to the power 6। ओके, अब इसमें टाइम की कितनी वैल्यू डालनी है? क्या बोला क्वेश्चन में? 1 माइक्रो सेकंड बोला, 1 माइक्रो सेकंड, तो 1 माइक्रो सेकंड डालना सीधे, जैसे ही 1 डालूंगा 10 to the power 6 कैंसिल, 130 डिवाइड बाय 3 cos ऑफ 2.357। प्लीज मेरे भाइयों जरा यूनिट बताना इसकी कितनी होती है, रेडियन पर सेकंड, टाइम की यूनिट कितनी है, सेकंड, तो अंदर इसको जैसे काटोगे तो ये सेकंड में आएगा, इसको सेकंड में डालना, गलती मत करना, ठीक है। तो यहाँ से मतलब इसको रेडियन में डालना, गलती मत करना, सेकंड में नहीं, ठीक है। तो रेडियन में फटाफट में डाल देता हूँ, 130 डिवाइड बाय 3। ओके, सो तुम्हारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया तुम्हारे पास -30.66। ऑप्शन में दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो अब तुम बोलोगे यार ये तो दिमाग खराब हो गया, ये क्या हो गया, वोल्टेज तो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव कैसे हो गया? अरे भैया एलसी ऑसिलेशंस पढ़े हैं 11th 12th में। जैसे ही तुम एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करते हो, कैपेसिटर का चार्ज होता है, तो ये पहले सबसे पहले अपनी सारी एनर्जी किसको दे देगा? इंडक्टर को दे देगा, और इंडक्टर पूरी एनर्जी लेगा, इसमें जीरो वोल्टेज हो जाएगा। अब इसमें जीरो वोल्टेज है, ये कुछ चीज रोक नहीं सकता। अब इंडक्टर के पास चार्ज पड़ा है, अब इंडक्टर क्या करेगा? अपनी सारी एनर्जी इसको दे देगा, तो ये जो वोल्टेज है ये किस पोलैरिटी से चार्ज हो जाएगा? प्लस माइनस इस पोलैरिटी से चार्ज हो जाएगा। तो ये इस दौरान ये चार्ज हो रहा होगा, उस टाइम की व्याख्या करिए अपन ने सारी, क्लियर मेरा? तो उससे कोई रैंडम इंस्टेंट पे बात कर लिया अपन ने। अब तुम एक बार जरा कोई इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीज पूछ दे कि बताओ ये कैपेसिटर अपनी सारी एनर्जी इसको कब दे देगा? कब देगा खुद बताओ? जब इस कैपेसिटर का वोल्टेज जीरो हो जाए, तो जो तुम्हारा VCT का एक्सप्रेशन है इसको जीरो के अक्रॉस पुट कर दो, तो 130 डिवाइड बाय 3 cos ऑफ ओमेगा टी। जैसे ही जीरो को पुट करोगे तो कब जीरो होता है? ये पाई बाय 2 पे। तो यहाँ से ओमेगा टी की जो वैल्यू आ गई पाई बाय 2 आ गई, टी की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाय 2 ओमेगा। जरा निकालना इसकी वैल्यू, अपन ने सी की वैल्यू कितनी निकाली थी? 2.357 निकाली थी 10 to the power 6 के साथ। इसका इनवर्स करो, मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से वैल्यू आएगी 0.66 माइक्रोसेकंड। बहुत कम है, मतलब बहुत तो कम नहीं है, सेम वैल्यू है। तो 0.66 माइक्रोसेकंड पे ये क्या हो चुका होगा, ढंग से समझना है, थोड़ी एक्स्ट्रा बातें बताता हूं ताकि तुम्हारे आंसर जो है वो गलत ना है। तो 0.66 माइक्रोसेकंड पे क्या हो चुका होगा? चार्ज हो चुका। अब 0.66 माइक्रोसेकंड के थोड़ा सा आगे चलूंगा तो क्या हुआ होगा? ये इंडक्टर अपनी एनर्जी इसको देना चालू कर देगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस की पोलैरिटी आ जाएगी। ये अपनी इंडक्टर सारी एनर्जी कब दे देगा? जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी तो एक्चुअल वोल्टेज देखो कितना है, 130/3 की वैल्यू निकालना जरा। 130/3 टोटल वोल्टेज 43.33। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसको -43.33 पहुंचना पड़ेगा। कब पहुंचेगा ये? 0.66 मल्टीप्लाइड बाय 2, 0.66 मल्टीप्लाइड बाय 2 पे पहुंचेगा, ये जो की वैल्यू होगी तुम्हारे पास 1.32 पे। तो 1.32 पे ये -43.33 चार्ज हो जाएगा। अभी कितना वोल्टेज आ रहा है तुम्हारे पास? -30.666 समथिंग आ रहा है। तो मतलब 43 पहुंचने में अभी टाइम है, तो तुम्हारा जो गिवन टाइम है वो भी कम आ रहा है, मतलब जो गिवन टाइम था वो भी कम था तुम्हारे पास, 1.32 था तुम्हारा, जिस पे टाइम पे -43 पॉइंट, और जो गिवन टाइम था 1 माइक्रोसेकंड था, तो ऑब्वियसली बात है -43.33 से तो कम ही वोल्टेज आएगा। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो -30.66 आ गया। तो ये दो तीन बातें हैं तुमको एनालाइज करनी है, मैंने बहुत तेज बता दी। सोचना है इस वीडियो को एक बार और देखना अगर तुमको समझ नहीं आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।